देखो, जैसे एक सेट ए लोगे, ए सेट में लिए 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी में लिए हो 5 6, ठीक है ना। अब तुमको कहा जाए ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए दिखाई दे रहा है, तो ए क्रॉस बी, तो 1 5, फिर क्या लिखोगे 2 5, ठीक है। 1 5, अच्छा एक से स्टार्ट कर, 1 5 1 6, ठीक है, वो भी ठीक है। 1 6, फिर 2 5 2 6, 3 5 3 6, फिर क्या होगा 4 5 4 6। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाले, उसके बाद निकालते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, तो पहले बी को लोगे 5 1 5 2 5 3 5 4, उसके बाद क्या होगा 6 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है ना। अब इसमें गिने एलिमेंट कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो है, 8 गो है। इसमें कई गो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का अर्थ हुआ कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वह फर्स्ट सेट ए से है, और सेकेंड एलिमेंट है जो सेट बी से है। बी क्रॉस ए का अर्थ हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वह सेट किसे लोगे बी से, और जो दूसरा एलिमेंट लोगे वह किसे लोगे ए से लोगे। इसको प्रथम घटक, फर्स्ट प्रथम घटक है, तो इसको द्वितीय घटक कहा जाता है, ठीक है ना। इसका कहते हैं कार्टेशियन क्रमित युग्म। इसको क्या कहोगे क्रमित युग्म। ये जो गुना कर दिया इसका नाम है कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जो तुम गुना कर दिए इसको क्या कहा जाएगा कार्तीय गुणन। इसके जो अंदर है वह क्या है क्रमित युग्म। यह जो है मंजिला कोष्ठ के अंदर जो दिया जाता है, जैसे सेट में लिखे हो 1 2 3 4, तो यह एक क्या है सेट ए का सदस्य एलिमेंट है। 2 क्या है सदस्य है किसका ए का। 3 क्या है ए का सदस्य। उसी तरह से तुम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो यह जो 1 5 है यह क्या है ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। 1 6 क्या है ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। 2 5 क्या है ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो कभी भी क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर है नहीं है, बराबर नहीं। देखो इसमें है फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकेंड एलिमेंट 5। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 और सेकेंड एलिमेंट 1, तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। तो ए क्रॉस अगर साबित करने के लिए कह दिया गया कि साबित कीजिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है कि नहीं, इस तरह से दिखा देना है। अगर और कह दिया जाए कि सेट ए यह है और सेट बी यह है, तो बताइए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा। तो गिन लेना है गुना करके, ठीक है, या हाँ वही गिन लेना। आगे क्वेश्चन लिखो और बनाओ। जैसे में हाँ 3 वाला को बता दे रहे हैं। जैसे दिया है 1 2 ए सेट दिया है और बी सेट दिया हो 3 4 5, ठीक है ना। और इसमें निकालने के लिए कहा है ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी और ए क्रॉस ए 3 बार। देखो कितना है। अगर तुमसे कहा जाए ए क्रॉस ए निकालने के लिए 3 बार, ठीक है,
तो ए को लिखोगे 1 2 क्रॉस, फिर ए को लिखोगे 1 2, ठीक है ना। अब पहले 2 कर लेंगे, ए क्रॉस ए निकाला जा रहा है, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो 1 से 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 1, फिर 1 को क्या से करोगे 2 से, तो 1 2, ठीक है। फिर 2 को 1 से लोगे तो क्या हो जाएगा 2 1, फिर 2 को 2 से लोगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यह हमारा क्या निकल गया ए क्रॉस ए। क्वेश्चन में क्या कहा था 3 बार, तब क्या करोगे फिर करोगे ए क्रॉस ए क्रॉस ए। दो कर चुके हो ना, इसको लिखोगे यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 2 2। इसको क्रॉस किसे करना है फिर ए से करना है। तो ए कितना है 1 2, ठीक है ना। अब इसको करेंगे उसके साथ, तो क्या लिखोगे बोलो 1 1, और वहां से क्या लेंगे 1 2 कैसे हो जाएगा 1 ना होगा, फिर लोगे 1 से होगा, किसे करोगे 2 से, तो 1 1 2। इसका काम हो गया। अब इसे चलेंगे, क्या लिखोगे 1 2 1, फिर क्या लिखोगे 1 2 2। इससे भी हो गया ना। अब इससे लोगे 2 1 2 1 1, फिर क्या लोगे 2 1 2, फिर लिखना है 2 1 हो गया 2 2 2 2 2, सॉरी 1, और फिर क्या होगा 2 2 4। यह हमारा हो गया 3 गो, ए क्रॉस ए। समझ में आया 3 गो वाला। तो यही तुमसे कहा जाएगा बी क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करोगे, तो बी को ही बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे 3 4 5, क्रॉस 3 4 5 हो जाएगा ना। क्या लिखोगे 3 से 3 को क्या लिखोगे 3 3, फिर क्या लिखोगे 3 4, बोलते जाओ 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 होगा, 5 4 होगा, और 5 5 होगा। यह क्या निकाल चुके हो क्या बोलते हैं ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस बी। एक बार और बी कह दिया क्रॉस करने के लिए, एक बार और कर देंगे। समझ आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, समझेगा ना। अब आगे देखो, हाँ तो यह जो है, यह जो लिखे हैं हम क्या लिखे हैं बी क्रॉस बी, यह बी क्रॉस बी का है। तो यह बी क्रॉस बी क्या है, यह एक सेट है। सेट का अर्थ होता है, सेट पढ़े हो ना, मंजिला कोष्ठ के अंदर। मंजिला कोष्ठ के अंदर देखो 1 2 है 3 4 5, तो यह क्या है एक सेट है, और इसके अंदर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बी क्रॉस बी, तो यह 3 3 क्या है, यह देखो वहां पर है जो खोज रहे थे, तुम्हारे पास कैसे चल गया लाइव था, यही हम सोच रहे हैं तुम्हारे पास कैसे चले गया हमारा नहीं नीचे नहीं गिरा है, हो सकता है मिस्टेक से चला गया। तो बी क्रॉस बी समझ, यह क्या है, यह एक एलिमेंट है किसका बी क्रॉस बी का। अभी तुम पढ़ रहे हो रिलेशन, इसके बाद पढ़ोगे फंक्शन। रिलेशन का अर्थ होता है संबंध। अभी संबंध के बारे में बता नहीं रहे हैं, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी पर तुम्हारा रिलेशन समझ में आएगा कि दोनों में क्या रिलेशन है। संबंध है ना, दो व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर दो एलिमेंट के बीच में संबंध को दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या है 3 5, यह एलिमेंट है किसका बी क्रॉस बी का। एक उप समुच्चय लिखने के लिए बताया था ना, सबसेट, सबसेट लिखने के लिए बताया गया था, थोड़ा सा रिवीजन करा देगा क्योंकि यहाँ पर आएगा वही चीज।
अब बताओ, यहाँ पर देखो सेट ए दिया हुआ है, 1 2 छोटा ही लेते हैं, इसका उप समुच्चय लिखने के लिए कहेगा, लिख दोगे? उप समुच्चय लिख दोगे? उप समुच्चय का अर्थ क्या होता है? यह इसका उत्तर तो फाई लिखोगे, सबका होता है। फिर क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 2, फिर क्या लिखोगे? बोलो, 1 2, है ना? फिर क्या लिखोगे? 2 1, सही है? 2 1, यह गलत है, यह नहीं होगा। यह सेट है ना, 1 2 कहो या 2 1 कहो, इस यहाँ के लिए बराबर है, रिलेशन के लिए वहां पर गलत हो जाएगा, बट यहाँ के लिए, अब सेट के लिए तुमसे कहा जाए यह सेट है 1 2, यह भी बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी में इसको स्थान चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बताया गया है ना। यह और यह दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, बट रिलेशन में इक्वल नहीं होगा। 1 2 कहो या 2 1 कहो, यहाँ के लिए तो ठीक है सेट के लिए, बट रिलेशन में यह बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह मान के चलो A क्रॉस B निकाले हो, तो यह किस सेट से आ रहा है? A से, और यह किस सेट से आ रहा है? B से ना, एगो A से एगो B से, अभी ना बताया है। यह किस सेट से आ रहा है? A से, और यह किस सेट से आ रहा है? B से, तो यह दोनों रिलेशन चैप्टर में इक्वल नहीं है, बट सेट चैप्टर में लिखोगे 1 2 या 2 1 तो बराबर है, तो यह क्या हो गया? उप समुच्चय, ठीक है ना। क्या हो गया? 1 2 3 4, फाई सबका उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय का अर्थ हुआ है उसी सेट से निकला हुआ सेट, सेट से देखो, सेट में 1 है ना, उसी को हम एक समुच्चय बना दिए, 2 है बना दिए, तो क्या बताए थे? 2, कै गो एलिमेंट है? 1 2, तो पावर 2, 2 के पावर 2 4, देखो 1 2 3 4, याद आ रहा है ना सेट में? तो वही चीज है। अब देखो दिया है क्वेश्चन, A बराबर 2 3, B बराबर 4 5, और C बराबर दिया है 5 6, ठीक है ना। 3 चीज निकालना है तुमको, A क्रॉस B यूनियन C, दूसरा निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और तीसरा निकालना है A क्रॉस B और यूनियन B क्रॉस C, ये तीनों को बता रहे हैं। बन जाएगा ऐसे तुम लोग से। पहला में क्या करना है? अभी बना नहीं देंगे, क्लास वर्क देंगे तुम लोग को। पहला में क्या करना है बोलो? पहले हम यूनियन निकालेंगे ना, B यूनियन C, अब फिर इसको A से क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। तो देखो B यूनियन C, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, दोनों को लेना है। B A क्या है बताओ? 2 3 क्रॉस, अब B यूनियन C को निकालोगे तो B तो टोटल रहेगा 4 5, और C में देखो 5 तो लिख दिए ना, अब 5 C में भी है, तो इसको लेना है नहीं, क्योंकि 5 एगो ले चुके हैं, क्या होगा? 6। अब इसको क्रॉस कर देना है, तो क्रॉस करने के लिए क्या होगा बोलो? 2 4 2 5 2 6, और तीर आरेख द्वारा भी बना सकते हैं, बता चुके हैं तीर आरेख द्वारा। 2 6 3 4 3 5 और 3 6 हो तो गया। यह क्या है? पहला का आंसर। दूसरा क्या कर रहा है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, 2 नंबर कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना। A का वैल्यू 2 3, अब B इंटरसेक्शन C, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, तो दोनों में क्या कॉमन है? 5, इसका स्थान पर क्या लिखोगे? 5 क्रॉस
5 और फिर लिखोगे 2 5 3 5। क्लियर है? उसके बाद 3 नंबर क्या कर रहा है बोलो? ए क्रॉस बी। पहले इसको मिटा देना। ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी निकालने पड़ेगा और फिर निकालने पड़ेगा बी क्रॉस सी और फिर दोनों से यूनियन निकाल लेना है। यूनियन निकालना सबको आता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी और यहाँ पे लिखते हैं ए क्रॉस बी क्या होगा बोलो? 2 3 कौन कह दिया? 2 4 में होगा 2 4। उसके बाद बोलो 2 5 फिर बोलो 3 4। उसके बाद 3 5। यह क्या निकल गया? ए क्रॉस बी। उसके बाद क्या निकालोगे? बी क्रॉस सी। बी का भाई बी क्रॉस सी बोलो। जो बोलेगा तुम बोलो बी क्रॉस 4 5। आगे बोलते जाओ 4 4 6 5 5 5 6 है ना? अब यह तो क्रॉस निकाल चुके हैं। क्या पूछा है? यूनियन। ए क्रॉस बी तो टोटल रहेगा। यूनियन निकालना है इधर तो टोटल रहता है ना। देखो एक आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। तो ए क्रॉस बी टोटल रहेगा 2 4 2 5 3 4 और 3 5। अब लिखते हैं बी क्रॉस सी में 4 5 नहीं हुआ नहीं ना इसमें। तो 4 5 लिखोगे। बोलो 4 6 भी होगा सब हो जाएगा। सब होना है 5 5 5 6। बोलो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाए सबसे ना। अब देखो यह परिमित युग्म है a + 3 और b - 2 बराबर 5 1। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आया था ना परीक्षा में। तो दो परिमित युग्म और ठीक है ना बराबर होगा। मान के चलो यह a1 है यह क्या है b1 है। दो परिमित युग्म बराबर होगा। यहाँ a2 है और यहाँ b2 है। कब? जब a1 बराबर a2 होगा और b1 बराबर b2 होगा। यहाँ पे बराबर दिया है तो दिया है तो किसको किससे बराबर करोगे? a1 को इससे करोगे इसको उसके साथ करोगे तो a और b का मान निकल जाएगा। a + 3 बराबर 5। a बराबर 2 हो गया ना। b - 2 बराबर 1 तो b बराबर 1 + 2 तो b बराबर 3। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना? सबसे आसान है। तो इनको बना के दिखाओ। एक दो बना के दिखाओ क्लास में। 2 नंबर a + b 2b - 3 बराबर 4 - 5। देखते हैं पहले कौन बता रहा है जल्दबाजी में a का मान और b का मान। a का मान कितना होगा? a का मान 3। गलत बता रहे हो। 5 हाँ 5 होगा। a का मान 5 b का मान -1। अरे सिंपल है। a + b बराबर क्या होगा 4 और फिर क्या होगा 2b - 3 बराबर -5। यही ना है। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो -5 + 3 तो 2b बराबर -2 तो b बराबर -1। b क्या -1 रखोगे ना उस तरफ जाएगा तो
ए प्लस बी बराबर 4। बी के जगह पर क्या रखोगे? माइनस वन तो क्या करोगे ना? ए बराबर 4 प्लस 1, ए बराबर 5। देखो अभी तक नहीं समझ में पाए हो सब। अच्छा अगली क्या है बोलो? बोलना है ए प्लस 3 और बी माइनस 1/3। बोलो 5/3 और 2/3। देखते हैं पहले कौन बता रहा है ए और बी का मान। अब बी बराबर कितना आसान है, सबसे पहले बोल दिया ए बराबर कितना बोले हो? 2। देखो a/3 प्लस 1 बराबर कहा जाएगा 5/3। बनाए हो? कहाँ बनाए हो? स्कूल में वाला बनाए थे, याद कर लिया है? वही हम कहें कि बड़ा जल्दी बना दिया। तो वहां जाएगा ना a प्लस 3/3 और 5/3। तो 3 गया, a बराबर 3 हो जाएगा, वैसे 5 में 3 गया। b माइनस 1/3 बराबर 2/3। तो 3b माइनस 1/3 बराबर 2/3। 3 चला जाएगा। 3b बराबर 2 प्लस 1, तो b बराबर 1। अब बता इस तरह का क्वेश्चन है नहीं ना? और बताया कि हो गया? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आगे देखो। एक और यहाँ पर लिखो ए बराबर दिया है 1 2 3। बी बराबर दिया है 3 4। सी बराबर दिया है 4 5 6। ठीक है? पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन सी। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। चलो सवाल पहला बनाओ आके जल्दी, बाकी कॉपी में बनाओगे और चेक कराना है। हाँ एक नंबर बनाओ, थोड़ा साफ साफ लिखना। समय अधिक नहीं लेना है। अब उतना चेक नहीं करेंगे, कॉपी पर जो बना रहा है ना ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट गिनोगे क्या वो है और लिखोगे, तब आंसर मैच करेंगे हम। बन गया पहला? बोर्ड पर नहीं देखो। चलो ठीक है, दोनों बना। 8 हुआ है तुम्हारा, गलती है। यूनियन सी निकाले ठीक से। बी यूनियन सी कहाँ है? 3 4 क्वेश्चन गलती लिखी दो तो सी 4 5 6। तो बी यूनियन सी 3 4 5 बन गया। कब एलिमेंट आया गिनो? 12। चलो ठीक है, बैठ जाओ। छोटू चलो 2 नंबर बना जाता। 2 नंबर नहीं, तुम 3 नंबर बनाओगे। मिटा लो इसको। ऊपर है, ऊपर ऊपर। बी नंबर बना, 2 नंबर बना, 2 नंबर बना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी।
थोड़ा राइटिंग साफ लिखा करो। अब उसको कर दो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए को पहले लिखो, बार बार एक चीज लिख रहा है। बी इंटरसेक्शन सी को पोस्ट में लाओ। अब ए का वैल्यू देखो कहाँ है, यहाँ है, और रखो। ये बना ये क्रॉस बी, ये पहला कहाँ बनाई, गलती तो है तुम्हारा लिखा पहला तो सही है। ठीक है, बन गया। कई गो एलिमेंट आया, 3 गो। चलो ठीक है, चौथा देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या निकालना है, सी। तो ए क्रॉस बी निकाल दोगे अनीश। आओ तीसरा क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकाल के बैठ जाओ। ए क्रॉस बी देखो, ए यहाँ है, बी वहां है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल क्रॉस पर क्या लिखोगे, क्या लिखो। बन गया दूसरा। तुम्हारा बना। और थोड़ा छोटा छोटा लिखेगा, दिखाई दे रहा है, बड़ा लिखो। हटो हटो, अतना में तुमको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो कि सबको दिखाई दे। बराबर करो यहाँ पर, और लिखो थोड़ा बड़ा बड़ा। बना देगा ना, रंग बना देना है। बन गया सब। चलो जाओ तुम बनाओ क्रॉसी। ना नीचे नीचे, हाँ उसके नीचे, हाँ क्रॉसी। मंजिला कोर्स दे के स्टार्ट करो, बना रहा है। चलो हटो, वहां दिएगा जा। चलो बैठो, लिखावट आना चाहिए, ठीक है ना। देखो बी क्रॉस सी ऐसे लिखेंगे बराबर, मंजिला कोर्स देंगे। और बी का लेना कितना, 3 4, फिर लोगे 3 5, फिर क्या लिखोगे 3 6, उसके बाद 3 तो हो गया ना, 4 4 4 5 4 6, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो इसमें कॉमन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी में कॉमन क्या मैच कर रहा है, तो देखो 3 4 है। हाँ देखो 3 4 यहाँ भी है और 3 4 यहाँ भी है। तो हम लिखेंगे आंसर में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इसका टू क्या हो जाएगा, 3 और 4। क्लियर, समझा गया ना। देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन एक, इस तरह से मिलेगा। यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। यह क्या दिया है, ए क्रॉस बी। और तुमसे पूछ दिया कि इसमें ए और बी ज्ञात करें, सेट ए और बी ज्ञात करें, ए और बी।
तो सेट ए क्रॉस बी, ए क्या होगा सोचो, ए और बी। सेट बी क्या होने वाला है, एक्स वाई, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वह सेट ए से होगा और सेकेंड एलिमेंट होगा सेट बी से होगा। यही रहता अगर बी क्रॉस ए दिया रहता, इसको हटा करके बी क्रॉस ए दिया रहता मान के चलो, तब बी का वैल्यू क्या होता, ए बी, ठीक है ना, और ए का वैल्यू क्या होता, एक्स वाई, क्योंकि यह क्या दिया है बी क्रॉस ए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वह बी का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वह ए का होगा। क्लियर? तो तुमसे 2.1 बन जाना चाहिए। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। हम एग्जाम्पल सोल्व कर दे रहे हैं और तुम लोग चैप्टर सोल्व कर लेना। जैसे पहला दिया है एक्स वाई का मान निकालना है, सभी विद्यार्थी बना लोगे, है ना। एग्जाम्पल सोल्व कर दे रहे हैं, चैप्टर तुम लोग खुद सोल्व करोगे। दो पॉइंट 1 एक्स प्लस 1 और दिया है y माइनस 2 बराबर 3 1। एग्जाम्पल है तो दो क्रमित युग्म में बराबर दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। बराबर से दिया है ना। अभी ना कि पहला को दूसरा से थोड़ा करना है, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x बराबर क्या जाएगा 3, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर 2, है ना। उसके बाद देखो y माइनस 2 बराबर 1, तो y बराबर 1 प्लस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा। दूसरा कह रहा है a b c और q दिया हुआ है, p दिया है a b c। दूसरा एग्जांपल है p बराबर a b c और q दिया है, क्या दिया है r। तो क्वेश्चन कहा है कि p क्रॉस q और q क्रॉस p निकालना है और क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, कर लोगे। और फिर उसके बाद बताना है कि क्या यह दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो बोलो छोटू p क्रॉस q में फर्स्ट एलिमेंट किसे लोगे, p से, और सेकेंड एलिमेंट q से। तो फर्स्ट एलिमेंट p से लोगे ना और सेकेंड एलिमेंट q से, तो फर्स्ट एलिमेंट p से लो, क्या होगा a और सेकेंड एलिमेंट r। फिर क्या होने वाला है b r, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, और c r। q क्रॉस p निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट किसे लोगे और सेकेंड एलिमेंट p से लेना है। तो फर्स्ट एलिमेंट q क्या होगा r और सेकेंड एलिमेंट a से लेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। फिर क्या लोगे r b, फिर क्या लोगे r c। अब बोलो क्वेश्चन यह भी कहा है कि क्या p क्रॉस q और q क्रॉस p बराबर है, समान है, नहीं है। इसमें a r है, इसमें r a है, बता दिए ना। तो यह बराबर नहीं। किसी को डाउट है? उसके बाद 3 नंबर a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 और c बराबर दिया है 4 5 6, है ना। और पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का भी हुआ था,
ये अलग है, सेम क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं इसको, बन ही जाएगा, बन जाएगा, इसको रहने देते हैं। 4 नंबर देखो, एग्जाम्पल 4, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ पी क्रॉस पी निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है P बराबर 1 2, तो तुमको निकालने के लिए कह दे P क्रॉस P क्रॉस P, तो फिर निकालना है, तो P क्रॉस P, तो लेंगे हम P, तो P ले लो, कितना दिया है 1 2, क्रॉस 1 2, P को P से न करना है, तो बोलो क्या होगा, 1 1 1 2, फिर क्या होगा 2 1 2 2, यह क्या निकाले हो, P क्रॉस P। अब इसके साथ एक बार और न P से करना है, एक बार और P लिखो, P क्या दिया हुआ है 1 2, एक बार और करने के एक बार और कर देते। अब करो, इसको करोगे, यहाँ 2 है, 1 1, वहां से क्या लोगे 1, हो जाएगा 1 1 1, 2 कहाँ से होगा 1 2 2, है ना, मिस्टेक हो गया, 1 1 1 और 2 है ना, 1, फिर 1 वाला हो गया इसका, फिर इसको लोगे 1 2 1 1 2 1 के साथ हुआ, अब 2 के साथ करोगे 1 2 2, फिर क्या लिखोगे 2 1 1 2 1 2, है ना, फिर लिखोगे 2 2 1, हाँ 1 होगा, फिर क्या लिखोगे 2 2 2, बोलो समझ में आया ना, समझ में आया ना। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 5 के देखेगा, देखो यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, 11th क्लास में बोलो, 10th क्लास में रियल नंबर पढ़े हो ना, तो रियल नंबर में टोटल आएगा केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, जो भी नंबर है ना उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दो, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा रियल नंबर। ऐसे भी 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो ना, आयोटा वहाँ पर तो पढ़े हो। तो क्या कर रहा है, यदि समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R क्या है रियल नंबर का सेट है, R मतलब टोटल रियल नंबर, और रियल नंबर सबको पता है, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वह रियल नंबर, ठीक है ना, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। उसके बाद कहा है R क्रॉस R, R क्रॉस R, अब फिर कह रहा है R क्रॉस R क्रॉस R, क्या निरूपित करते हैं, तो सिंपल है, R क्रॉस R तक कई गो एलिमेंट होगा, 2 गो ना होगा, देखो यहाँ पर एक जैसे P क्रॉस P, इसमें 2 आ रहा है ना, ये 2D डायमेंशनल, 2D डायमेंशनल, एगो X एक ठो Y, और R क्रॉस R कई बार 3 बार, तो 3D डायमेंशनल हो जाएगा X Y Z। अभी हम पढ़ाने वाले हैं क्या बोलते हैं 3D चैप्टर में, बोले ना, तो R क्रॉस R क्या निरूपित कर रहा है 2D डायमेंशनल, जैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना 2D, 3 गो R का 3 गो रियल लेना है, तो ये पढ़ने वाले हो 3D में, जिसमें एगो X होता है, Y होता है, एक अक्ष Z हो गया, जिसे लगने की बताए थे हम, हवा में इस पेन का निर्देशांक पूछा गया था, तो इसका क्या बोलते हैं, नीचे से ऊंचाई, फिर ऐसे लोगे, है ना, और ऊपर से लेना है, 3 गो अक्ष लेना है, तो इसको 3D में बताया जाएगा, तो इसको छोड़ दिया जाता है। अब देखो छठा कह रहा है A क्रॉस B, 6 नंबर ना, नंबर क्वेश्चन है A क्रॉस B, P Q, उसके बाद क्या है
PR MQMR। तो कह रहा है कि ए और बी ज्ञात कर, तो ए क्या होने वाला है बोलो? PM PR M सर PM होगा और बी क्या होने वाला है? QR QR, है ना। अब देखो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या निकालना है कि ए क्रॉस बी में कई गो एलिमेंट होगा। ए में कई गो एलिमेंट है? 2 गो। इसमें कई गो है? 2 गो। तो 2 दूना 4। मान के चलो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 गो है, नंबर इन सेट बी कई गो है? 3 गो है। तो ए क्रॉस बी में कई गो एलिमेंट होगा बताओ? 15 गो। कौनती है? 15 गो एलिमेंट होगा। उप समुच के बाद कहेगा तो 2 के पावर, इसमें कई एलिमेंट है? 5 गो। इसमें कई एलिमेंट है? 3 गो। तो 2 के पावर 15 हो जाएगा। अब उतना लिखाएगा जैसे मैं तुम्हारा मान के चलो उप समुच्चय, हाँ 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर में 2.1 का चैप्टर में 8 नंबर कह रहा कि ए में से एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट है 3 4। तो क्वेश्चन कहा है ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। और साथ ही साथ पूछा है कि इसके उप कितने उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय यानी सेट से निकला हुआ सेट, सेट से निकला हुआ सेट। सेट है पी, इसको हम सेट बना देंगे मझिला क्वेश्चन डालकर। तो ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? तो 2 के पावर क्या लिखोगे? इसका कितना एलिमेंट? 2। इसका एलिमेंट कितना है? 2। तो 2 के पावर 2 दूना 4 है। 2 के पावर कितना होता है? 16। यानी ए क्रॉस बी के क्या बोलते हैं जो उप समुच्चय होगा उसकी संख्या कितना है? 16। आप क्वेश्चन करना 16 को लिखिए, 16 को लिखना भी है। तो याद रखना 5 सब का उप समुच्चय होता है, अब बाकी लिख कर लाना है। यह विशेष रूप से यही क्वेश्चन तुम लोग का हम चेक करेंगे। एनसीईआरटी से बना के लाओगे, क्वेश्चन अपने मन से देंगे, 2 अदर बुक से ये बनना चाहिए। 2.1 हुआ समाप्त। अगर किसी विद्यार्थी को 1 से 10 तक कोई परेशानी होगा तो पूछ लेना है, कल सबसे पहले रिलेशन को समझाया जाएगा 2.2 को।